नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी की आरओ की परीक्षा अत्यंत निकट आ चुकी है और इसी परीक्षा के निकट आने में क्या होता है कि विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में अपने मन में चलने वाली बहुत सारी क्रियाकलाप होते हैं जिनको हम एक साथ कर लेना चाहते हैं। और यही एक साथ और जल्दी जल्दी क्रियाकलापों को कर लेने का जो भय है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा कमज़ोर बना देता है और खा जाता है। इसी के संबंध में मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। देखिए, आरओ की तैयारी एक लंबी तैयारी है। यह तैयारी कोई वैसे भी 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की तैयारी है नहीं। यह यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा है जिसकी तैयारी कम से कम 1 वर्ष में कंप्लीट की जा सकती है। क्योंकि परीक्षा के स्तर को देखते हुए मैं ये 1 वर्ष आपको बता रहा हूँ, यूं ही अनायास 1 वर्ष मैंने नहीं कह दिया है, ये परीक्षा के स्तर को देख करके कहा गया है। अगर आप देखेंगे तो ये परीक्षा आपकी बीते 11 फरवरी को यह परीक्षा आपकी हुई थी बीते 2024 में, जिसे कुछ कलाकार लोगों के द्वारा आउट किए जाने की वजह से इसको रद्द करना पड़ा। हालांकि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, आयोग ने तुरंत एक्शन लिया और इसको रद्द किया, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिले सिस्टम रहा कि परीक्षा बहुत देर से हो रही है, लगभग 1 वर्ष का समय ले चुकी परीक्षा, उससे ज़्यादा समय ले चुकी, 1.5 वर्ष लगभग मान के चलिए। लेकिन अब ये परीक्षा आपकी जुलाई माह में होने जा रही है। तो अब आपके पास आज के समय से लेकर के, जब आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, जब आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज से लेकर के आपके पास लगभग 40 से 45 दिन बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इस 40-45 दिन में आप अपने आप को क्या दें, अपनी तैयारी को कैसा मुकाम दें, अपनी तैयारी को कैसी दिशा दें, अपने अभ्यास को किस दिशा में मोड़ें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दशा दे पाएं। अच्छा, जरा मेरी बात सुनिएगा। इन 40-45 दिनों में ही आपको केवल एक हिंदी विषय ही नहीं तैयार करना, अपितु अपने जीएस पर भी बराबर कमांड बनानी है और अपने हिंदी विषय पर भी पूरी कमांड बनानी है। ठीक है, जब आप इन दोनों विषयों पे कमांड बनाते हो तो इन दोनों विषयों पे कमांड बनाने के आधार पर ही आप चर्चा परिचर्चा करते हो। ठीक है, जब हम जीएस विषय की बात कर रहे होते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा, जब हिंदी विषय पर बात कर रहे होते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यह एक क्वालिफाइंग प्री एग्जामिनेशन है। इसका सब कुछ पूरा दारोमदार आपकी मुख्य परीक्षा पर निर्भर करता है। प्री एग्जामिनेशन के कंप्लीट जीएस में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 85 का होना चाहिए। 80 से 85 बिना किसी तकलीफ के, गारंटी के साथ, डंके की चोट पर हमको सही करके आने का टारगेट लेके चलना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यही टारगेट हमारा इसमें होना चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी का 55 से नीचे हिंदी में न जाए। कम से कम जो विद्यार्थी पढ़ के जा रहे हैं, हमारी बैचों का हिस्सा रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, हमारे एमसीक्यू बैच में रहे हैं, हमसे उन्होंने कंप्लीट बैच पढ़ा है, ऑफलाइन कक्षाओं में बैठ के पढ़ा है, कम से कम उनसे तो ये चूक होगी नहीं, इतना मुझे विश्वास है। अब आइए, अगर आप देखेंगे तो अमूमन अभी तक के कुल, अगर आरओ के प्री के जो मेरिट्स को अगर आप देखें तो 130-32 के ऊपर वो कभी गई नहीं है। अगर आप इस 85 और 55 को जोड़ देते हैं, अगर आप इस 85 और 55 को जोड़ देते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका जो मेरिट है ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये 14 हो गया, 140 हो जाता है। यानी आपका ये सेफेस्ट स्कोर है जो आपको प्री क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करता है। तो जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मान लीजिए कि अगर गलती से आपने कोई सिली मिस्टेक किया, कोई ब्लंडर हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, पेपर की क्लिष्टता में कोई परिवर्तन हुआ, प्रश्न पत्र के दशा दिशा कहीं से भी बदल जाती है, जैसे कि यह 2 प्रवृत्ति में जा सकती है। 11 फरवरी को हुई परीक्षा के आधार पर, या फिर आपका जो यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई हालिया, जो कि आप लोगों ने जिसका प्री एग्जामिनेशन देखा कि यह क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस की भरमार होना और क्वेश्चन में करंट अफेयर के अलग टाइप के क्वेश्चंस होना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में परिवर्तन होना, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ तक कि इसके सीसेट को अगर आप एक बार गौर करें, अगर आप इसका सीसेट देख रहे हो ध्यान से, और इसके सीसेट का हिंदी अगर आप जरा मेरे भाई देख रहे हो ना, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, सीसेट का हिंदी का प्रश्न पत्र देख करके आपको ये अंदाजा लगेगा कि प्रश्न पत्र पर अब सीसेट कॉपी पेस्ट वर्जन पे काम न करके एक नई तकनीक पर काम कर रहा है, जहां पर टेक्निकल और क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पर विद्यार्थी को अब इन विषयों को हवाई तरीके से सॉल्व करने की इजाज़त नहीं है। अब वह जब तक शब्दों के प्रति एक चेतना में नहीं रहता,
जब तक वह शब्दों के प्रति एक नई दिशा दशा तय नहीं करता, उनके प्रति जानकार नहीं होता, तब तक वो इनके प्रति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप इसी तर्ज पर अपनी तैयारी को भी आगे लेके चलिएगा। अच्छा, यहां से मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि अब जो समय बच रहा है मेरे विषय में, अन्य विषयों में तो आपने देखा, विपुल सर की वीडियो देखा कि 60 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इमरान सर की आपने क्लास देखी कि करंट अफेयर क्या पढ़ना चाहिए आरओ के लिए। ऐसे ही आपको मैं अब यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि हिंदी विषय में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो अब आइए इसी पर मैं आपसे वार्ता करता हूं कि अब यहाँ पर आपके पास 6 अध्याय है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों की जो तकलीफ है वो विशेषण विशेष्य को लेकर के रहती है कि विशेषण और विशेष्य कैसे पहचाने। सर ये सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है। अमूमन हम विशेषण का सवाल कर लेते हैं, लेकिन 10 सवालों में 3 सवाल तो हमारे फंस ही जाते हैं। ये तो हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको कैसे करेंगे। तो ये 10 में से जो हमारा रेशियो जो 7 का निकल के जा रहा है, क्या ये 10 आउट ऑफ 10 हो सकता है क्या, अगर हम ये भी सीख जाएं कि विशेष से क्या है। तो तकनीक आपको सीखने के लिए मैं यहाँ पर आपकी मदद ये इस प्रकार से कर सकता हूँ कि आपको YouTube पर मैं रेगुलर क्लास दे रहा हूँ 4 बजे से लेकर के। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, और जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हम गरीबों के लिए भी कुछ कर दीजिए, तो ये कक्षा चूँकि मैंने अपने जन्मदिवस के सुअवसर पर शुरू किया था, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये हमारे इसी YouTube चैनल यूपीपीसीएस उत्कर्ष पे 4 से 4:30 एक 30 मिनट की क्लास होती है। और इस 30 मिनट की क्लास में मैं आपको क्या देता हूँ, तो यहाँ पर मैं कंटेंट वाली क्लास देता हूँ। मैं यहाँ पर प्यारे आपको कंटेंट पढ़ाता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ाता हुआ दिखाई पड़ूंगा। इसके 4 से 5 भेद हो चुके हैं, यानी 4 भाग मैं करा चुका हूँ यूट्यूब पर। आप जा करके इन कक्षाओं को देख सकते हैं। इसका 5वां भाग आज ही मैं यूट्यूब पर करवा चुका हूँ। कल इसका 6वां भाग होगा। रविवार को क्लास नहीं चलती तो रविवार को नहीं होता, बाकी सारे दिन इसकी कक्षाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको इस पर एक कमांड स्थापित करने का मौका मिलेगा। आप पाएंगे कि आप सर्व तरीके के क्वेश्चन हल करने लग गए हैं। दूसरा, जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, कुछ चीजें रटने वाली हैं। जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत विद्यार्थी पर्यायवाची में महसूस करता है। फिर विलोम शब्दों को लेकर के भी विद्यार्थी कई बार हताहत दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात तत्सम तद्भव में थोड़ी सी तकलीफ महसूस करता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर उसने शब्दों के प्रति एक विशेष चेतना जागृत नहीं की। फिर शब्द और वाक्य शुद्धि को लेकर के एक दिक्कत आती है। शब्द और वाक्य शुद्धि को लेकर के एक दिक्कत आती है। अब जरा यहीं पर आप गौर करिएगा कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। अब देखिए, जब पर्यायवाची की बात करेंगे, जब विलोम की बात करेंगे, जब तत्सम तद्भव की बात करेंगे, आप क्या करिए, आज से आपके पास 45 दिन है ना, तो आप क्या करिए, प्रतिदिन 20-20 शब्द का एक टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक को 20-20 शब्द के आधार पर तैयार करना शुरू करिए। जैसे संडे को शुरू किया मैंने 20 पर्यायवाची पढ़े, फिर मैं मंडे को क्या करूंगा, 20 पर्यायवाची रिपीट करूंगा, रिवाइज करूंगा, और फिर उसके बाद मंडे को मैं 20 पर्यायवाची और पढ़ूंगा। तो मेरा मंडे को 40 पर्यायवाची हो गया। फिर मैं ट्यूसडे को 40 पर्यायवाची रिवाइज करूंगा, 20 नया करूंगा, तो मेरे 60 पर्यायवाची हो गए। अब इसके अगले दिन जब रविवार, सोमवार और मंगलवार मैंने 3 दिन में 60 पर्यायवाची पढ़ ली, तो अब मैं बुधवार को क्या करूंगा कि मैं इन 60 पर्यायवाचियों पर अपने आप को आंकूंगा कि मैं इन सभी शब्दों के प्रति क्या चेतना जागृत कर पाया हूं, क्या मेरी तैयारी ठीक है। इस तरह से करते करते आप देखेंगे तो 40 दिन में आपके पास ठीक ठाक शब्द भंडार तैयार हो जाएगा और आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसे ही आपको प्रत्येक में करना है, विलोम में भी, तत्सम तद्भव में भी। ठीक है, अब इधर आ जाइए। शब्द और वाक्य शुद्धि को लेकर के अगर आप वास्तव में कुछ जानना समझना चाहते हैं तो गौर करिएगा। यहाँ पर कुछ अध्याय आप लोग अलग से पढ़ लीजिए, जैसे संज्ञा संबंधी दोषों के लिए संज्ञा को, सर्वनाम संबंधी दोषों को जानने के लिए सर्वनाम को, क्रिया संबंधी दोषों को जानने के लिए क्रिया को, विशेषण संबंधी दोषों को जानने के लिए विशेषण को, और संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और कारक संबंधी दोषों को पकड़िए, विराम संबंधी दोषों को पकड़िए। ठीक है, और इसमें शब्द दोषों को पकड़िए। शब्द दोष को पकड़ने के लिए आपको हमारी कक्षाएं मिल जाएंगी। अगर आप इन सब को एक साथ समझना चाहते हैं तो हमारी मैराथन अभी भी पड़ी है, जो आप में से ज्यादातर बच्चों ने देख रखी है। हमारी जो 11 फरवरी के लिए जो मैराथन मैंने लास्ट टाइम कराई थी, जिसको आप लोगों ने अथाह प्रेम दिया है, उसको एक बार देख के समझ सकते हैं। हालांकि इस कक्षा को आपको YouTube पर जो 4 से 4:30 मैं करा रहा हूं, इसको आप अथाह प्रेम दे रहे हैं। साथ ही अभ्यास, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा हो जाता है इन सब के साथ, जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, वो है
अभ्यास, यानी कि प्रतिदिन आपको कंप्लीट जीएस और कंप्लीट हिंदी का अभ्यास करना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी पर डे एक सेट सॉल्व करते हैं, तो आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि मॉनसून ऑफर हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, ये बिग समर सेल है। ये 29 मई से 3 जून तक चलने वाला एक समर सेल है। इसके लिए आपको 90% तक का हमारे द्वारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, उत्कर्ष परिवार के द्वारा। ये 90% तक की छूट है प्रत्येक कोर्सेज पे। 3 मंथ की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। जैसे 6 महीने का कोई कोर्स है तो 3 महीने के लिए आपके एप्लीकेशन पे अतिरिक्त रहेगा, 9 महीने का वैलिडिटी मिल जाएगा। पैसा भी कम लगेगा, वैलिडिटी भी ज़्यादा मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारा प्राइम कोर्स परचेज करते हैं तो आप पाएंगे कि 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ये बिग समर सेल है, यानी कि ये गर्मी की छुट्टियों में जैसे छोटे बच्चों की छुट्टी होती है, तो हम लोग तो बड़े हो चुके हैं भाई, छुट्टी तो होगी नहीं अब आप लोगों की ना, तैयारी तो लगातार चलते रहने वाली एक गति, निरंतर प्रक्रिया है। तो आप देखिए, आपको 90% की छूट सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिलने वाली है, और आप पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी छूट है। साथ ही आपको बता दें कि अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी सुन लीजिए, क्या क्या ले सकते हैं। तो ये जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, सबसे शानदार आरंभ बैच, कंप्लीट प्री पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, मेंस पढ़ाया जाएगा, कॉपी एवल्यूट होगी आपकी यहाँ पे, कॉपी चेक होगी। तो सबसे अच्छी बैच है। स्टैंडर्ड की फीस 5500 है, प्राइम की फीस 10,500 है, ले सकते हैं। एक और आरओ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो बहुत शानदार बैच हमारे पास है, वो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए एमसीक्यू बैच है। ये एमसीक्यू बैच आज की डेट में आपको 500 रुपये मात्र में मिल जाएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप 500 रुपये अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो प्रतिदिन की चाय के बराबर का खर्चा है। लेकिन चाय आपके पेट में नुकसान करती है, ये आपके पेट में बहुत फायदा पहुंचाएगी। इसके एवज में हो सकता है आप आरओ बनने के बाद प्रति माह अपने चाय की क्वालिटी बढ़ा लें। देखिएगा, एक बैच और आपके लिए बड़ी शानदार है, आंसर राइटिंग बैच। जो बच्चे यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में अपने आप का अच्छा आकलन करना चाहते हैं, उनके लिए आंसर राइटिंग बैच हमारी बड़ी शानदार बैच है। इसके स्टैंडर्ड की फीस 4,000 रुपये और प्राइम की फीस 7100 है। प्राइम में 10% और ऑफर मिल जाएगा। प्राइम में कुछ सुविधाएं अलग से मिल जाती हैं, इसकी वीडियोस आपको अलग से दे दी गई हैं। अगर जो बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की आरओ की बैच लेना चाहते हैं, अभी भी उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, तो एक हमारा टारगेट बैच है, वो ले लीजिए। वो 2,000 रुपये मात्र में मिल जाएगा। और अर्जुन बैच, जो कि हम लोग का बहुत शानदार बैच साबित हुआ है अभी तक का, ये प्री प्लस मेंस के लिए है। इसमें आपकी कॉपी एवेल्युएट नहीं की जाती, मतलब कॉपी जांची नहीं जाती है। देखिए, थोड़ा सा शब्द कठिन है, स्लिप टंग हो जा रही है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी मास्टर हूं मैं भैया। अर्जुन 1.0 ये आप ले सकते हैं, ये बिग समर सेल है। तो ये सारे बैचेज आप लोगों के लिए है 90% के डिस्काउंट के साथ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो तरीका मैंने बताया है वो आप अपने हिंदी विषय के साथ इस्तेमाल करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। मुझे आप प्रतिदिन इसी चैनल के YouTube पे आप यूपीपीसीएस उत्कर्ष पे प्रतिदिन 4 बजे मिलिए, 4 से 4:30। ये आधे घंटे आपके यूपीपीसीएस और यूपी आरओ की जो भर्ती परीक्षा है आपकी, इस में आप अपने आप को बहुत शानदार स्थिति में पाएंगे, मेरा वादा है दोस्त। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।